Hello बच्चों, let's read the question. The question says if H2SO4 is formed from its element by taking 6.023 into 10 to the power 23 atoms of O, 5.6 liter of H2 gas at STP and 8 ग्राम सल्फर देन। तो क्वेश्चन में दे रखा है H2SO4 फॉर्म्ड हुआ है बाय टेकिंग 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ O, यानी कि इसके अंदर इतने एटम्स ऑक्सीजन के हैं, 5.6 लीटर है H2 गैस का एंड एट एसटीपी एंड 8 ग्राम है सल्फर का। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया कैलकुलेशन ऑफ मोल्स एंड यहाँ पे H2SO4 का फॉर्मेशन हुआ है H2SO4, और ये बना है लाइक ऑक्सीजन से प्लस हाइड्रोजन से एंड सल्फर से। तो अगर मैं इसे बैलेंस करूँ तो यहाँ पे मुझे 4 ओ करना पड़ेगा, ऑक्सीजन H2 एंड सल्फर बैलेंस है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन का हमें यहाँ पे नंबर दे रखा है, ठीक है, यानी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स दे रखे हैं। सो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। और ये कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर Na। तो नंबर ऑफ एटम यहाँ पे कितना दे रखा है हमें? 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स डिवाइडेड बाय Na। तो Na का वैल्यू भी कितना होता है? 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। सो यहाँ से जो ऑक्सीजन का मोल आएगा वो कितना आ जाएगा? 1 मोल आ जाएगा हमारे पास। एंड अगर मैं यहाँ पे H2 का मोल कैलकुलेट करूँ तो हाइड्रोजन का हमें यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है 5.6 लीटर। तो जब भी वॉल्यूम दे रखा हो तो हम लोग मोल्स कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो ये हमारे पास कितना आ गया? दिया है ये 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/4 मोल, डेट इज इक्वल टू 0.25 मोल। एंड यहाँ से हम लोग मोल्स ऑफ सल्फर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेट दे रखा है हमें सल्फर का, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट हमारे पास कितना है? 8 डिवाइडेड बाय सल्फर का मास कितना हो जाएगा यहाँ पे? 32 हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास कितना आ गया? 1/4, दैट इज 0.25 मोल। अब हमें ये चेक करना है कि इस तीनों में से लिमिटिंग कौन है, क्योंकि हमें यहाँ पे तीनों का मोल्स आ गया। इसका 1 मोल है, इसका 1/4 मोल है एंड इसका भी 1/4 मोल है। तो अगर मैं मोल्स को स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड दूंगा तो हमें लिमिटिंग पता चलेगा। तो यहाँ पे 1/4 ऑक्सीजन के लिए कितना आ जाएगा हमारे पास? 1/4। सल्फर के लिए भी कितना है? 1/4 एंड हाइड्रोजन के लिए भी कितना है? 1/4। यानी कि ये तीनों का जो अमाउंट है वो इक्वल अमाउंट है, इसमें से कोई भी हमारा लिमिटिंग नहीं होगा। यानी कि ये तीनों आपस में कंबाइन करके H2SO4 बनाएंगे। तो H2SO4 का कितना मोल बनेगा? ये तीनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे, क्योंकि तीनों का अमाउंट इक्वल ही है, सो यहाँ से ये तीनों खत्म हो जाएगा एंड H2SO4 का मोल कितना बनेगा? 1/4, डेट इज 0.25 मोल ऑफ H2SO4। ओके, तो इतना मोल का फॉर्मेशन होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस को देखूँ तो ऑप्शन ए में दे रखा है 0.125 मोल्स ऑफ H2SO4 आर फॉर्म। तो ये गलत हो गया हमारा, क्योंकि कितना मोल बनेगा? 0.25 मोल बनेगा, जितना खत्म हुआ उतना ही बनेगा। ओके, एंड बी में दे रखा है 0.25 मोल्स ऑफ H2SO फॉर्म आर फॉर्म। सो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी में दे रखा है नो मोल्स ऑफ सल्फर आर लेफ्ट। तो सल्फर का कोई भी मोल नहीं बचेगा, ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास रिएक्शन क्या था? 4O प्लस H2 प्लस S गिव्स H2SO4। तो जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगा तो इसके भी 0 मोल हो जाएंगे, इसके भी 0 मोल हो जाएंगे, इसके भी 0 मोल हो जाएंगे एंड इसका कितना फॉर्म करेगा? 0.25 मोल का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो सल्फर के भी कोई भी मोल नहीं बचेंगे, तो ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। डी में दे रखा है 1/4 मोल्स ऑफ O2 इज लेफ्ट। तो ऑक्सीजन का भी कोई भी मोल नहीं बचेगा, सो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एंड सी। I hope you will be understood it well. Best of luck. Thank you.